सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला अपडेट है वो तो आता है भाई जियो की तरफ से, और ये है जियो मॉनसून ऑफर या फिर कहें तो एक बार वापस से जियो धनराधन ऑफर के बारे में। मैं एक वीडियो दोस्तों आज सुबह पहले बना चुका हूं, बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है वीडियो और आप सभी जान चुके हैं इन प्लान्स के बारे में। लेकिन अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, यहाँ पे आ गए कुछ वापस से एक बार इंटरेस्टिंग प्लान्स। 309 रुपए के अंदर आपको मिलेगा 56 डेज तक रोज का 1 GB डेटा। 399 दोस्तों आपको देगा 84 डेज तक रोज का 1 GB डेटा, और 509 में आपको मिलेगा रोज का 2 GB डेटा 56 डेज तक। मुझे बताओ कि आपने कौन से रिचार्ज करवाने की प्लानिंग अपनी पूरी कर ली है और क्या आपको ऑफर्स पसंद आए या नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो भी आता है एक बार वापस से जियो की तरफ से, और जियो की वेबसाइट पे ये दोस्तों एक फोटो लीक होकर आई थी सामने, जहां पे आपको मिलता है जियो के ब्रॉडबैंड के बारे में कुछ और डिटेल्स कि आपको 100 MB की स्पीड मिलेगी, 100 GB की लिमिट होगी, और ये दोस्तों होगा आपको बेसिकली फ्री 3 महीने तक। आपको देने पड़ेंगे 4500 रुपए जो होंगे रिफंडेबल बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए। इसके अलावा अब ये एक्चुअल में कब लॉन्च होगा वो देखते हैं, लेकिन शायद 15 अगस्त के आसपास लॉन्च हो जाना चाहिए। तो अगला अपडेट है वो भी जियो के बारे में ही है, और ये है दोस्तों जियो के डेटा हैक को लेके। यहां पर दोस्तों राजस्थान पुलिस ने एक इंसान को डिटेन किया है जो सस्पेक्ट है, जिसने सारा जो लीक है वो शुरू किया। अब देखते हैं कि इसके आगे और क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है। जियो ने इस बारे में अभी तक कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन डेटा जो है वो निकला तो कहां से निकला, कैसे निकला, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात आगे देखने वाली होगी। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो भी जियो की तरफ से है, और ये है दोस्तों जियो के फीचर फोन को लेके। मेरे फ्रेंड दोस्तों अमित भवानी ने लीक किया है उसके बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो, जो कि है उनके चैनल फोन रडार के ऊपर। यहां पे दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको फोन देखने को मिलता है। यहां पे आपको इवन लाइव टीवी का ऑप्शन भी मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सोनी, जी वगैरह आपको सभी चैनल्स मिल रहे हैं। तो जियो टीवी का सपोर्ट होगा। इस फोन की जो प्राइस है वो 500 रुपए होगी, 1000 होगी, 1500 होगी, हमको नहीं मालूम, लेकिन ये भी बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, और शायद दोस्तों 21 जुलाई को ये फोन लॉन्च हो जाएगा कुछ कमाल के ऑफर के साथ में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है वेज नेविगेशन ऐप के लिए। अगर आप इसको काम में लेते हैं अपने iOS डिवाइस में, तो अब क्या होगा, आप अगर दोस्तों परेशान हैं गूगल नेविगेशन से, जहां पे आपको बार बार बोलता है कीप राइट एट द फोर्क, कीप लेफ्ट एट द फोर्क, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, मतलब अगर आपको दोस्तों उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं लगती है, आप चाहते हैं कि आप अपने खुद से अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर पाए इंस्ट्रक्शंस, तो वो अब आप कर पाएंगे iOS में वेज एप्लीकेशन में। भाई अब आपको टर्न राइट को बोलना है कि भाई सीधे को ले, उल्टे को ले, जो भी दोस्तों आपको बोलना है अपनी आवाज में वो आप बोल सकते हैं, ताकि जब आप ड्राइव करें तो आपको अपनी ही आवाज में उसके इंस्ट्रक्शन सुनने को मिल जाएं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Samsung Note FE को लेके। ये दोस्तों कोरिया में तो लॉन्च हो गया था, लेकिन अभी रिपोर्ट एक ये कहती है कि इस महीने के एंड तक ये कोरिया से बाहर निकलने वाला है कुछ और मार्केट्स के लिए। भाई इंडिया में लेके आ जाओ और सस्ता करके बेच दो और जनता खरीद लेगी एकदम बढ़िया वाला, या फिर कर दो जियो का कोई धमाका ऑफर Note FE के साथ में, मतलब धमाका धमाका, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी को लेके, जिसके चलते आगे चल के आपकी जो लैपटॉप की बैटरीज है, टैबलेट की बैटरीज हैं, आपकी कार की बैटरीज होने वाली हैं, वो दोस्तों हो जाएंगी बहुत ही तेजी से चार्ज होंगी। यहाँ पे दोस्तों एक नई टाइप का 2D मटेरियल सामने आया है, जिससे चलते जो चार्जिंग स्पीड्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। जो इलेक्ट्रोड्स का डिजाइन है वो अगर आप चेंज करेंगे तो ये बेसिकली एक्ट करेंगे सूडो कैपेसिटर की तरह। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में चीजें इंप्लीमेंट कब होती है, बिकॉज हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि भाई ऐसा होगा होगा होगा, लेकिन अभी 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, वो बात देखने वाली है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi के एक नए सब ब्रांड को लेके। आपको दोस्तों मालूम है कि फिलहाल Xiaomi के 2 सब ब्रांड्स हैं, जो कि है Mi और Redmi, लेकिन यहां पर दोस्तों आने वाला है एक और तीसरा सब ब्रांड, जिसका पहला फोन जो है वो इसी महीने में लॉन्च होने वाला है, और ये दोस्तों टक्कर देने वाला है Oppo, Vivo वाले पूरे मार्केट को। भाई क्या नाम होगा देखते हैं। यहां पर ये सेल्फी फोकस करेगा शायद, और ये फोटो लीक होके आई है सामने। भाई आप ना ओप्पो वीवो को टक्कर दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अच्छा करके टक्कर देना, मतलब ऐसा नहीं है कि उसी प्राइस में उसी तरीके से वही ऐड करवा के आपने वही मार्केटिंग जो है वो टेक्निक्स अपना ली, तो ये करोगे तो इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ अच्छी प्राइस में अच्छी चीज अगर ऑफर करते हो ऑफलाइन मार्केट्स में, सेल्फी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हार्डवेयर अच्छा होगा तो शायद Xiaomi कुछ कमाल कर जाए ओप्पो वीवो के सामने। तो अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है व्हाट्सएप के UPI वाले पेमेंट्स को लेके। हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं भाई अपडेट आएगा, व्हाट्सएप से पैसे भेजेंगे, पैसे लेंगे, 1 क्लिक पेमेंट्स, ये
चीजें बहुत सारी यहाँ पे दोस्तों आने वाली हैं। तो ये एक और अभी अपडेट निकल के आता है जो हमको ये बताता है कि इस साल के एंड तक ये चीजें कंफर्म क्लियर हो जाएंगी कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पेमेंट्स कर पाएंगे, यूपीआई की मदद से अपने कॉन्टैक्ट्स के पास में पैसे भेज पाएंगे, ले पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों इन जनरल फ्रेंड्स में अगर आप कुछ एक खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये फीचर भी आने वाला है व्हाट्सएप के अगले अपडेट में, जो शायद इस साल के एंड तक होगा। आप अपने दोस्तों को भाई उधार जो है वो चुकाते हो कि नहीं, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। दूसरा यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है गैलेक्सी नोट 8 के एक और लीक को लेके, जहां पे एक और केस सामने आया है जो अपने फोन के डिजाइन को दोस्तों करता है कंफर्म। वही ड्यूअल कैमरास, वही ऊपर कोने में फिंगरप्रिंट स्कैनर, वही बिक्सबी का बटन, वही नीचे दोस्तों एस पेन का स्लॉट। अब भाई अगस्त के महीने में नोट 8 आने वाला ही है, तो देख लेंगे कि यहाँ पे क्या कैसे सैमसंग को प्रोवाइड करेगा। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है नोट के बारे में, लेकिन ये है दोस्तों Xiaomi का नोट। और Xiaomi ने दोस्तों लॉन्च कर दिया है Mi Note 2 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। सेंस क्या बना मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज दोस्तों पहले जो था मॉडल वो था 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज, लेकिन अभी इन्होंने 6GB रैम 64GB स्टोरेज, बाकी सब पूरा फोन वही सेम टू सेम है, उसको लॉन्च कर दिया दोबारा से। तो उसका सेंस क्या बना यार, वो मुझे समझ नहीं आया। बाकी सब चीजें एकदम सेम है इस पुराने वाले फोन की। दूसरा अगला अपडेट अभी निकल के आता है वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डैश कैम के बारे में। ये है दोस्तों एक 360 डिग्री डैश कैम, जिसको अगर आप अपनी कार में अटैच करते हैं तो ये कमाल का डिवाइस क्या करता है, आपको वार्निंग देगा अगर कोई आपकी गाड़ी साथ में छिड़खानी कर रहा है, अगर कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है तो आपको अलर्ट्स मिलेंगे अपने स्मार्टफोन में, क्योंकि कंटिन्यूअसली दोस्तों मॉनिटर कर रहा है उस चीज को कि भाई ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या है, बिकॉज दोस्तों ये है 360 डिग्री कैमरा। तो काफी इंटरेस्टिंग डैश कैम है, और अगर आप नॉर्मली भी ड्राइव करते टाइम पे अपने कुछ रिकॉर्डिंग्स करना चाहते हैं तो ये करेगा 360 डिग्री में। काफी कूल गैजेट है, और ऐसे में आपकी कार की सिक्योरिटी बनी रहेगी। अब देखते हैं कि इंडिया में कब लॉन्च होता है, शायद होगा ही नहीं यार। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है इस बहुत ही हल्के फुल्के सस्ते से वाटरप्रूफ रिस्ट बैंड के बारे में, जहां पे दोस्तों इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ये बहुत बार जान बचाने में शायद कामयाब होगा कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जितनी भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस किया जा सकेगा सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में, जो नॉर्मली क्लाउड में स्टोर्ड होगी। लेकिन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई बटन नहीं, कोई लॉक अनलॉक नहीं, कोई आपका फोन नहीं देखना, कोई आपकी डायरी चेक नहीं करनी, सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और उसके बाद में आपकी जो भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो मालूम चल जाएगी, जो भी इंसान स्कैन कर रहा है उसको। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कुछ इतना अलग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाईटेक है, लेकिन हाँ एक बेसिक चीज है जो शायद दोस्तों कुछ केसेस में लोगों की मदद करना यहाँ पे इससे पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा अगला अपडेट है निकल के आता है वो है Xiaomi Mi Max 2 को लेके। ये इंडिया में दोस्तों लॉन्च होने वाला है 18 जुलाई को। जो इनवाइट्स हैं वो आ गए हैं सामने यहाँ पे। अब देखो भाई क्लियर हो गया कि Mi 6 जो है वो तो आने वाला नहीं है, वो शायद बाद में आएगा या पहले आएगा मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे 18 जुलाई को फिलहाल आने वाला है Mi Max 2। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फोन के दाम को मिलेगी 5300 mAh की बैटरी, साथ में Qualcomm क्विक चार्ज का सपोर्ट, क्योंकि जो अक्सर आपको Xiaomi के फोन में नहीं मिलता है वो अब मिलने वाला है इस फोन में। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप वेट कर रहे हो या नहीं Xiaomi के Mi Max 2 के लिए। दूसरा अगला अपडेट है निकल के आता है वो है बहुत ही कमाल की टेक्निक को लेके। Waymo दोस्तों आपको मालूम है कि सेल्फ ड्राइविंग के मामले में बहुत ही कमाल के काम कर रही है, और यहां पे भी जो अगला इंप्रूवमेंट निकल के आया है वो है दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार्स की एबिलिटी को लेके, जहां पे वो इमरजेंसी व्हीकल्स को आइडेंटिफाई कर सकती हैं और उनको रास्ता दे सकती है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई एम्बुलेंस है, कोई फायर ट्रक वगैरह है, तो ऐसे में दोस्तों बड़े ही आराम से आइडेंटिफाई करने के बाद में कि भाई ये जो गाड़ी से जाना बहुत जरूरी है, वो अपने आप साइड में हो जाएंगी, उसको जगह दे देंगी, या फिर ऐसे दोस्तों कुछ काम है वो कर पाएंगी। मतलब डिस्टिंग्विश कर पाना कि भाई नॉर्मल गाड़ी कौन सी और इमरजेंसी व्हीकल कौन सा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपके नॉर्मल मॉरल कॉल्स हैं वो भी आने वाली है इन गाड़ियों में। तो भाई आगे चल के सेल्फ ड्राइविंग मतलब बस कमाल एकदम, आप बस मैं बोल रहा हूं आराम से बैठना यू और गाड़ी चलेगी दोस्तों अपने आप। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो आता है एंड्रॉइड फोन्स में पैनिक बटन को लेकर। और ये दोस्तों पैनिक बटन वो नहीं है जो आप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दबाएंगे कुछ बार तो आपके रिश्तेदारों को दोस्तों को कॉल लग जाएगा। यहां पर दोस्तों ये है इन केस अगर आपके फोन में आपको लगता है कि हो गया कोई अटैक, कोई मैलवेयर जो है वो इंस्टॉल होने वाला है, कोई गलत ऐप जो है वो आपसे बटन क्लिक हो गया, डाउनलोडिंग स्टार्ट वगैरह हो गई है, तो यहां पर दोस्तों अगर आप दबाएंगे 4 बार अपने बैक बटन को तो उसके बाद में होगा ये कि आप सभी से बाहर आ जाएंगे और ये सारा जो भी काम हो रहा है वो हो जाएगा कैंसिल। ये दोस्तों देखा गया एंड्रॉइड 7.1 में, लेकिन फिलहाल इसको इनेबल नहीं किया गया है। तो देखते हैं कि ये आगे चल के गूगल इसको कब इनेबल करता है, जिसके बाद में भाई आप अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा अपने फोन में कर बैठते हैं जो शायद कुछ गलत काम हो रहा है तो सीधा दबाओ 4 बार का बैक बटन, उसके बाद में सारा काम जो है वो हो जाएगा कैंसिल। दोस्तों बस यही था सारे अपडेट्स में, जो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।